शिवपाल को पड़ा महंगा। विधानसभा में खड़े होकर योगी ने दिया हिसाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। विधानसभा में खड़े होकर महाकुंभ पर योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही थी कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो ही मिला। गिद्धों को लाश मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्था वालों को पुण्य मिला और गरीबों को रोजगार मिला और विरोधियों को सिर्फ और सिर्फ कमियां ही दिखी। और कमियां गिनाने में सबसे आगे अगर कोई रहा तो वो है कांग्रेसियों के साथ साथ सपाई। अखिलेश यादव विरोध करते करते कुंभ में डुबकी लगाने पहुंच गए, लेकिन शिवपाल यादव जैसे नेता विरोध के कारण कुंभ में डुबकी लगाने से चूक गए, क्योंकि जाते तो जाहिर सी बात है उन लोगों के निशाने पर जरूर आते जो आस्था के साथ कुंभ में जा रहे थे। और सपा नेता शिवपाल यादव हो या रामगोपाल यादव, सबके बयानों पर आपत्ति जता रहे थे। ऐसे में अब कुंभ समाप्त होते ही योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर शिवपाल हो या रामगोपाल यादव, सब पर चुटकी ली और आस्था का मजाक उड़ाने वालों पर तंज कसा। हम मना नहीं कर रहे हैं, मैं तो आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आप कुंभ में गए। 13 में आपको जाने नहीं दिया, हमने इस बार मना नहीं किया, क्योंकि जो मेरी आस्था थी वही आपकी भी आस्था है। लेकिन चच्चू बहक गए, फिर खा गए गच्चा, और चाहते थे लेकिन किस मुंह से जाएं, इसलिए चूक गए और पुण्य से भी वंचित हो गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुंभ की उपलब्धियां गिनवाते गिनवाते विरोधियों को आईना दिखाया। मजे लेते हुए शिवपाल यादव को चच्चू कहकर बुलाया, क्योंकि शिवपाल यादव ही थे जिन्होंने सबसे पहले महाकुंभ पर सवाल उठाते हुए कुंभ के पानी को ही गंदा बता दिया। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हिंदुओं की आस्था पर शिवपाल यादव ने सबसे बड़ी चोट उस वक्त दी जब शिवपाल यादव बोल गए कि शास्त्रों में कहीं भी 144 वर्ष बाद कुंभ का उल्लेख नहीं है, अगर है तो ये लोग बताएं। तंज कसते कसते शिवपाल यादव ने छूटते ही योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा तक मांग लिया था। बयानों से मानो मकसद साफ दिखाई दे रहा था कि आस्था को दरकिनार कर कुंभ के खिलाफ माहौल बनाएंगे, श्रद्धालुओं को योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़का पाएंगे, ताकि कुंभ से हो रही योगी सरकार की तारीफ पर कलंक लगा पाएंगे। विपक्ष अपने मकसद में कामयाब हो पाए। विपक्ष ने अपनी साजिश के लिए हिंदुओं की आस्था को कुचलकर रख दिया। यही वजह कि हिंदुओं ने भी सपा हो या कांग्रेस, सभी को चुनावों में सबक सिखाने, उन्हीं के लहजे में जवाब देने का काम भी कर दिखाया। खैर, जब शिवपाल यादव कुंभ को मानते ही नहीं थे तो कैसे वहां डुबकी लगाने पहुंच जाते। हालांकि अखिलेश विरोध करते रहे, लेकिन फिर भी कुंभ में शाही स्नान के लिए पहुंच गए। ऐसे में रह गए तो शिवपाल यादव, जिन्हें अब योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर एक झटके में पाठ पढ़ा दिया कि हिंदुओं की आस्था पर सवाल उठाओगे तो सिर्फ घाटा ही पाओगे। खैर, शिवपाल यादव ही नहीं, अखिलेश यादव तो लगातार कुंभ की शुरुआत से ही कुंभ के मुद्दे को भुनाकर, कुंभ पर सवाल उठाकर सरकार को घेरते नजर आए। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे थे उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि उन श्रद्धालुओं ने ही जवाब देने का काम किया, जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाते हुए महा रिकॉर्ड तो बनाया ही साथ योगी आदित्यनाथ की कुंभ में व्यवस्थाओं पर खुशी भी जताई। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद विधानसभा में खड़े होकर विरोधियों को तगड़ा जवाब देने का काम कर दिया है। तो चलिए जाते जाते एक बार फिर योगी आदित्यनाथ का बयान सुनवाते हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं, मैं तो आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आप कुंभ में गए। 13 में आपको जाने नहीं दिया, हमने इस बार मना नहीं किया, क्योंकि जो मेरी आस्था थी वही आपकी भी आस्था है। लेकिन चच्चू बहक गए, फिर खा गए गच्चा, और चाहते थे लेकिन किस मुंह से जाएं, इसलिए चूक गए और पुण्य से भी वंचित हो गए।